everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 5th chapter of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is The Snake and the Mirror. In this story we are going to read about an encounter between a doctor and a snake. एक्चुअली द स्टोरी इज़ अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हम स्टोरी में पढ़ेंगे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। तो यहाँ हम एक डॉक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर का स्नेक के साथ जब एनकाउंटर होता है तो क्या होता है, किस तरह से डॉक्टर अपने आप को सेव करता है, क्या फीलिंग्स डॉक्टर के अंदर आती हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज स्नेक करता है, क्या वो देखता है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल रीड इन द स्टोरी। बट उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं स्टोरी का कि जो ये डॉक्टर है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और जब ये इंसिडेंट के बारे में वो बता रहा है तो जस्ट उसी टाइम उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और एक छोटे से रेंटेड रूम में रहता था, क्योंकि उसी टाइम उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो ज़्यादा अर्न नहीं करता था और अपने लिए अच्छी अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था और इसीलिए छोटे से रूम में रहता था। अदरवाइज डॉक्टर्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो भाई हमें ऐसा ही लगता है कि उनका बहुत अच्छा बंगलो होगा, बहुत अच्छा घर होगा, बट ऐसा इस डॉक्टर के केस में बिल्कुल भी नहीं था। उसका एक छोटा सा रूम था और वो भी रेंटेड रूम था, रेंट पे वो रहता था, वो भी उसका खुद का नहीं था। अगर हम उनकी बिलोंगिंग्स की बात करें तो वो भी बहुत थोड़ी सी थी, लाइक 2 और 3 शर्ट्स उनके पास थी, कुछ धोतीस थी, एक ब्लैक कॉट था, एक सूटकेस था और डेली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं लाइक अ कॉम एंड द मिरर वो भी उनके पास थे। डेली यूज़ में क्यों कहा यहाँ पे राइटर ने कॉम एंड मिरर को, बिकॉज डेली हम जब अपने काम के लिए रेडी होते हैं तो हम जो है अपने हेयर में कॉम करते हैं, वैसे जनरली घर पे रहते हैं तभी भी हम कॉम करते हैं और मिरर में देखते हैं। सो इसीलिए डेली यूज़ वाली चीज़ें यहाँ पर राइटर ने कहा कि उनके पास डेली यूज़ होने वाली चीज़ें कॉम और मिरर भी था। सो जब डॉक्टर का एनकाउंटर स्नेक के साथ होता है तो उनके साथ क्या होता है, किस तरह से वो अपने आप को सेव करते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल रीड इन द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद द सेक्शन बिफोर यू रीड। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो अपने आप को मिरर में देखना पसंद ना करे। जैसे ही हमारे सामने मिरर आता है तो एक लुक तो हम जरूर देखते हैं, इवन कई बार तो खड़े होकर मिरर के सामने अपने आप को एडमायर भी करते हैं कि भाई हाँ वी आर लुकिंग सो प्रिटी, बॉयज़ कहते हैं वी आर लुकिंग सो हैंडसम, ऐसा हम करते ही हैं। दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन। वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? तो यहाँ पे राइटर पूछ रहे हैं कि जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो उस टाइम पर आपके माइंड में क्या बातें आती हैं? यही कि भाई हम अच्छे लग रहे हैं, यही बातें आती हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड लुक इन टू द मिरर? अब आगे राइटर पूछ रहे हैं क्या आपने कभी किसी डॉग, कभी कैट या फिर किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा है? मीन्स क्या आपने कभी किसी एनिमल और बर्ड को ऐसे देखा कि भाई वो मिरर में देख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आपको क्या लगता है अगर वो मिरर में देखते भी हैं तो क्या देखते होंगे मिरर में? क्या हमारी तरह वो अपने आप को एडमायर करते होंगे या फिर उनको लगता है कि भाई कोई दूसरा है? उनके माइंड में क्या फीलिंग्स आती होंगी? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर एंड फाइंड आउट द थिंग्स. So let's start the main story. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. Actually यहाँ पर डॉक्टर जो है अपने उस इंसिडेंट को नरेट कर रहा है और राइटर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि all of us. ठीक है, तो डॉक्टर क्या पूछते हैं कि क्या कभी एक स्नेक जो है तुम्हारे किसी बॉडी के पार्ट पर लिपटा है? एक फुल ब्लडेड कोबरा। ये बात सुनकर राइटर और उसके जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो सभी जो है एकदम से चुप हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये क्वेश्चन जो है होम्योपैथ यानी कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर से आया था जिस डॉक्टर के बारे में हम इस स्टोरी में बात कर रहे हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक क्यों उभर कर सामने आया, क्यों डॉक्टर ने ऐसी बात की? क्योंकि डॉक्टर, राइटर और उसके सभी फ्रेंड्स बैठकर जो है वो स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. Tale means story. तो हम सब ने बैठकर बड़े ध्यान से सुना जब डॉक्टर ने जो है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया। It was a hot summer night about 10 o'clock. ये जो है गर्मी की बहुत ही हॉट नाइट थी और 10 o'clock होने वाले थे। I had my meal at a restaurant and returned to my room. मैंने जो है अपना खाना खाया, यहाँ पर आए जो है डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपना खाना खाया और अपने रूम की तरफ वापस चल पड़ा। I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा डॉक्टर ने खोला तो ऊपर से उनको एक आवाज़ सुनाई दी। The sound was familiar one. और जो ये साउंड थी बहुत ही फेमिलियर थी। मीन्स डेली डॉक्टर के साथ ऐसा होता था कि भाई वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलते थे तो कुछ ना कुछ उनको साउंड सुनाई ही देती थी। अब ये साउंड्स उनको क्यों सुनती थी उसके पीछे भी एक रीज़न था।
वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी कह सकता है उनके रूम को देखकर कि भाई रैट्स और मैं, हम जो है आपस में रूम को शेयर कर रहे थे। मीन्स डॉक्टर के रूम में इधर उधर बहुत सारे रैट्स थे, तो उनको ऐसी आवाज़ें आती रहती थी, इसीलिए वो आवाज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थी। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table। और फिर मैंने जो है अपना मैच बॉक्स निकाला और टेबल पर रखा हुआ जो केरोसिन लैम्प था उसको लाइट किया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। हाउस में बिजली भी नहीं थी। मीन्स डॉक्टर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो किसी ऐसे हाउस को रेंट पे ले जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो। मीन्स वो ऐसे घर में रहता था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मिगर। मिगर मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी। डॉक्टर क्या कहते हैं, वो एक छोटा सा रेंटेड रूम था क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था और इसीलिए मेरी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरी सूटकेस में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ ही थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कॉट विच आई देन वेयरिंग। और उसके साथ साथ एक सूटकेस मेरे पास थी। सूटकेस में कुछ शर्ट्स और कुछ धोती थी और एक ब्लैक कॉट था जिसको मैंने उस टाइम पर डाला हुआ था। मीन्स जिस टाइम के इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर मैंने अपना ब्लैक कॉट पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कॉट। मैं अपने ब्लैक कॉट को निकालता हूँ। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप। मैं अपने ब्लैक कॉट को, वाइट शर्ट को और नॉट सो वाइट वेस्ट, यानी कि वेस्ट मीन्स बनियान, और ऐसी बनियान जो कि वाइट नहीं थी। मीन्स जो वाइट कपड़े होते हैं अगर उनको प्रॉपरली वॉश ना किया जाए तो वो विद द पासिस ऑफ द टाइम येलो टर्न हो जाते हैं। तो ऐसा ही डॉक्टर के साथ था कि उनकी जो वेस्ट थी वो बहुत ही गंदी सी थी। मीन्स अच्छी तरह से प्रॉपरली उसको वॉश नहीं किया गया था, इसीलिए डॉक्टर कहता है नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप। तो वो अपने कपड़े निकालते हैं और उनको जो है हैंग कर देते हैं। आई ओपन 2 विंडोज़ इन द रूम। उसके रूम में जो है 2 विंडोज़ थी, दोनों ही विंडोज़ को वो ओपन करते हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। उनका जो रूम था वो आउटर रूम था, यानी कि घर के बाहर वाली साइड पर था और उसके सामने जो है एक ओपन यार्ड था, खुला बरामदा था। इट हैड अ टाइल रूफ। और रूम की जो रूफ थी वो टाइल थी, यानी कि टाइल की बनी हुई थी, पक्की सीलिंग नहीं थी, पक्की रूफ नहीं थी। विद लॉन्ग स्पॉटिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और वहाँ पर जो है क्या लगी हुई थी, गेबल्स क्या होता है, सी जो ऐसी जो रूफ होती हैं, जो झुकी हुई जो रूफ होती हैं, और वहाँ वॉल से ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड गेबल। तो वो क्या कहते हैं, रूफ जो है उसकी झुकी हुई थी और वॉल पर एक बीम लगी हुई थी, बीम के सहारे जो है गेबल टिका हुआ था। देयर वॉज नो सीलिंग। सीलिंग नहीं थी मीन्स पक्की छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड टू एंड फ्रॉम द बीम। और वहाँ पर जो है रैट्स रेगुलर आते रहते थे बीम से, यानी कि जो बीम रूम में लगी हुई थी वहाँ पर रैट्स जाते और आते पूरे रूम में घूमते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बेड बनाया, मीन्स अपना बिस्तर लगाया और फिर उसको जो है रूम के वॉल के पास लगा दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया लेकिन सो ना सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट द वरांडा फॉर अ लिटल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं उठा और थोड़ी सी एयर हवा खाने के लिए वरांदे में गया, लेकिन बाहर जैसे ही डॉक्टर गया तो उसने देखा कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो विंड गॉड है वो छुट्टी पर है। ओके, आई वेंट बैक इन टू द रूम। मैं वापस जो है रूम में आ गया। सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनेथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। और उनके रूम में एक टेबल था और टेबल के नीचे जो है एक ड्रॉवर था। ओके, मीन्स बॉक्स था तो ड्रॉवर जैसा ही एक बॉक्स था। उस बॉक्स में से एक बुक वो निकालते हैं, द मेट्रिया मेडिका, और बुक का नेम था द मेटीरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। मैंने जो है उसको उस टेबल पर ओपन किया जहाँ पर लैम्प रखा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और मिरर के पास एक छोटी सी कॉम भी पड़ी हुई थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। जब कोई भी जो है मिरर के पास होता है तो वो उसमें देखने के लिए ललायत होता है। मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिरर हमारे सामने हो और हम उसमें देखें ना। तो ऐसा ही डॉक्टर के साथ भी होता है।
आई टुक अ लुक, वो एक लुक लेते हैं, मीन्स थोड़ा सा जो है मिरर में देखते हैं. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. डॉक्टर क्या कहते हैं कि उन दिनों जो है मैं ब्यूटी में यानी कि सुंदरता में बहुत विश्वास करता था और मैं ये बिलीव करता था कि मुझे जो है अपने आप को हैंडसम बना के रखना चाहिए. मीन्स मुझे जो है अपनी अटायर, अपना बॉडी, अपना फिजिक इस तरह से रखना चाहिए कि भाई हाँ मैं जो है हैंडसम लगूँ. आई वॉज अनमैरिड एंड वॉज अ डॉक्टर. मैं अनमैरिड था और इस साथ में एक डॉक्टर भी था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक द प्रेजेंस फेल्ट. तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे लोगों को जो है अपनी प्रेजेंस फील करवानी चाहिए. I picked up the comb, ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कॉम्ब उठाया और उसको अपने बालों में से गुजारा और एंड जो पार्टिंग थी यानी कि जो मांग थी उसको अच्छी तरह से किया ताकि वो स्ट्रेट और नीट लगे. अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव. और जैसी साउंड उन्होंने जब रूम को ओपन किया उस टाइम पर आई थी वैसी ही साउंड वो फिर से सुनते हैं. देन आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. और फिर वो ध्यान से जो है मिरर में देखते हैं, एक क्लोज लुक देते हैं. पहले तो थोड़ा सा वो देखते हैं लेकिन फिर जब वो उन्होंने अपने बालों को कॉम्ब किया उसके बाद वो एक बहुत क्लोज लुक जो है मिरर में देखते हैं. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. और फिर जब उन्होंने ध्यान से मिरर में देखा तो वो कहते हैं कि मैंने एक डिसीजन लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया. और वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि मुझे डेली शेव करना चाहिए और एक पतली सी मुस्टैच मीन्स मूछें बनानी चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूं. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. आफ्टर ऑल मैं कवारा हूँ और साथ साथ में डॉक्टर भी हूँ. आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल. मैंने मिरर में फिर से देखा एंड स्माइल किया. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. वो बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. और फिर से मैंने जो है धरती को दहला देने वाला डिसीजन लिया. मीन्स ऐसा डिसीजन लिया जिससे धरती दहल जाए, भूकंप आ जाए. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम. तो कौन सा ऐसा धरती को दहला देने वाला डिसीजन डॉक्टर लेते हैं कि मैं जो है ये अट्रैक्टिव स्माइल हमेशा अपने फेस पर रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ. अब दो डिसीजन जो है डॉक्टर ने लिए. एक तो वो पतली मुस्टैच रखेंगे ताकि वो हैंडसम लगे. अब और ज़्यादा हैंडसम लगने के लिए वो क्या कहते हैं कि मैं ये अट्रैक्टिव स्माइल हमेशा अपने फेस पे रखूँगा. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट. आफ्टर ऑल मैं जो है एक बैचलर था और उसके साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी था. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव. और फिर से वो आवाज़ उनको सुनती है. आई गॉप्ड अप, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम. मैं उठा और फिर जो है रूम में पेस्ट अप एंड डाउन यानी कि चहलकदमी इधर उधर घूमने लगा. द अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. और फिर से एक थॉट जो है डॉक्टर के माइंड में आता है. अब देखो दो थॉट्स तो उसके माइंड में पहले ही आ चुके थे. फिर से एक और थॉट उसके माइंड में आता है. वो क्या आता है? आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसी वुमेन डॉक्टर के साथ मैरिज करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा और जिसकी एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी. शी हैड टू बी फैट. और एक और डिसीजन वो लेते हैं कि वो बहुत मोटी होनी चाहिए. हाँ, ये ऐसा डिसीजन क्यों डॉक्टर लेता है कि भाई वो मोटी होनी चाहिए? अदरवाइज तो हम जो है क्या सोचते हैं कि भाई हाँ पतली से होनी चाहिए, अच्छी फिजिक होनी चाहिए. लेकिन डॉक्टर क्या सोचता है कि उसकी जो वाइफ है वो मोटी होनी चाहिए और उसके पीछे वो एक वैलिड रीज़न देते हैं. क्या रीज़न देते हैं? If I made some silly mistakes and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. वो क्या कहते हैं कि अगर मैं कोई मूर्खता भरी मिस्टेक करूं और वो मेरे पीछे भागना चाहे तो वो जो है मेरे पीछे ना भाग सके और मुझे कभी भी पकड़ ना सके. तो ये डिसीज़न, ये जो है ये रीज़न डॉक्टर हमें देते हैं कि भाई वो एक मोटी लड़की के साथ क्यों शादी करना चाहते हैं. तो इट्स वेरी ह्यूमरस थिंग कि कोई भी मोटी लड़की से शादी करना चाहता है और उसके पीछे ये रीज़न है ताकि वो कोई मिस्टेक करे तो वो उसके पीछे भाग ही ना सके. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और ये तो जो थॉट उसके माइंड में चल रहे थे, फिर से डॉक्टर अपनी सीट पर यानी कि अपनी चेयर पर टेबल के सामने बैठ जाता है. देयर वर नो साउंड मोर फ्रॉम अबव. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. देखो बार बार उन्हें ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन अब जब वो चेयर पर बैठे तो उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ़ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. और फिर अचानक से उन्हें जो है एक डल यानी कि हल्की सी
थर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि धड़ाम की आवाज़ सुनाई देती है, बट वो बड़ी हल्की सी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रबर ट्यूब ऊपर से उनकी छत से जो है नीचे गिरी है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर हिम। डेली उनके साथ ऐसा होता था कि छत से कुछ ना कुछ गिरता ही रहता था, क्योंकि चूहे रहते थे वहाँ पर, और चूहे कुछ ना कुछ हलचल करते रहते थे, और कुछ ना कुछ छत से गिरता रहता था। तो ये यूजुअल थिंग उनके लिए थी, और इसीलिए वो वरी नहीं होते हैं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर मैंने सोचा कि मुझे पीछे मुड़ना चाहिए, मुझे टर्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई आखिर गिरा क्या। पहले तो वो कहते हैं कि इसमें कोई मतलब वरी की बात ही नहीं है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि चलो देख तो लूँ पीछे आखिर गिरा क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, जैसे ही उन्होंने गर्दन घुमाई, तभी जो है एक मोटा सा स्नेक जो है वो चेयर से ऊपर चढ़ रहा था, और फिर जो है उसने लैंडेड ऑन माई शोल्डर, उनके शोल्डर पे लैंड किया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। जब स्नेक जो है लैंड कर रहा था उसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर, और जो डॉक्टर ने टर्न किया, वो दोनों चीज़ें एक साथ हुई। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ किसी चीज़ का होना, वो दोनों चीज़ें एक ही साथ हुई। आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई। तो डॉक्टर क्या कहता है, ना तो मैं कूदा, ना ही मैं कांपा, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। ऐसे काम करने का तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि अगर वो जरा से भी मूवमेंट करते, मीन्स जंप करते या फिर कांपते, अपनी बॉडी को शेक करते या फिर कोई आवाज़ निकालते, तो हो सकता था कि स्नेक उनको बाइट करे। तो इसीलिए उन्होंने जो है ऐसी किसी तरह की कोई एक्टिविटी को नहीं किया। ऐसा कोई टाइम ही उनके पास नहीं था कि ऐसी कोई एक्टिविटी वो करे। द स्नेक स्लीथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। और स्नेक जो है धीरे धीरे से मेरे शोल्डर से नीचे उतरा, और फिर उसने जो है मेरी लेफ्ट आर्म पे एल्बो से जो ऊपर वाला पार्ट, यानी कि कोहनी से जो ऊपर वाला पार्ट था, वहां पर अपने आप को कॉइल कर लिया, लपेट लिया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। और उसका जो हुड मीन्स जो फन होता है स्नेक का, वो जो फन था वो पूरी तरह से फैला हुआ था, और उसका जो हेड था वो डॉक्टर के फेस से सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 इंचेस की ही दूरी पर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। और मैं वहाँ पर, डॉक्टर क्या कहता है, मैं वहाँ पर अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को रोके हुए बैठा हुआ था, और उसके सिवाय मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और मैं जो है स्टोन में टर्न हो गया था, मीन्स बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया था, क्योंकि जरा हल्की से भी अगर डॉक्टर मूवमेंट करता तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकती थी। बट माई माइंड वॉज एक्टिव। हालांकि उसने अपनी बॉडी को जो पूरी तरह से स्टोन बना लिया था, लेकिन उनका माइंड जो है अभी भी एक्टिव था। मीन्स वो सोच रहे थे क्या करूं क्या ना करूं, जो चीज़ें हो रही हैं आसपास उनको देख भी रहे थे। मीन्स माइंड एक्टिव था, लेकिन उनकी बॉडी जो है पूरी तरह से स्टोन के जैसी बनी हुई थी। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। अंधेरे में डोर जो है खुल गया। द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस। पूरे रूम में अंधेरा हो गया। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और वहाँ पर लैम्प की लाइट में मैं जो है एक स्टोन की तरह बैठा हुआ था, स्टोन इमेज की तरह बैठा हुआ था, जो जिसके अंदर फ्लैश है। यानी कि हालांकि देखो अंदर मेरे अंदर फ्लैश भी था, मेरे अंदर ब्लड भी था, लेकिन फिर भी मैं जो है एक स्टोन की तरह बैठा हुआ था। आई फेल्ट दैट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और फिर मुझे जो है किसकी याद आती है? द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, यानी कि भगवान की याद, गॉड की याद उन्हें आती है। गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ पर थे। मीन्स उनको ऐसा फील होता है कि भाई हाँ, गॉड मेरे साथ थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड डिड नॉट लाइक इट। सपोज मैं कुछ कहूँ और उन्हें पसंद ना आए, मीन्स वो कुछ कहना चाहें कि भाई ऐसा स्नेक उन्होंने जो है मेरे बॉडी के ऊपर क्यों फैलाया, या कुछ भी वो कहना चाहें कि भाई मैं तो अभी मरना नहीं चाहता। और वो साथ साथ में ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा सेंटेंस कहा और भगवान को पसंद ना आया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो पक्का जो है स्नेक उन्हें बाइट करने वाले हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। और मैंने जो है अपनी इमेजिनेशंस में एक ब्राइट लेटर्स में मेरे दिल के बाहर लिखने की कोशिश की। कौन से वर्ड्स उन्होंने लिखे? ओ गॉड, देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। और क्योंकि उनकी लेफ्ट आर्म पर स्नेक जो है कॉइल्ड था, और इसीलिए डॉक्टर की लेफ्ट आर्म में पेन होना स्टार्ट हो गया था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm। वो क्या कहते हैं
कि जैसे स्नेक उनकी बाजू पर कोयल था तो ऐसे लग रहा था कि एक रॉड जो है उनके बाजू पर लिपटी हुई है। फिर वो कहते हैं कि भाई नहीं, एक लेडन यानी कि शीशे की रॉड नहीं बल्कि एक मॉल्टेड फायर यानी कि जलती हुई फायर की रॉड उनकी बाजू पर लिपटी हुई है और वो स्लोली और पावरफुली जो है उनकी बाजू को क्रश कर रही है, दबा रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वट कुड आई डू। अब जो है आर्म पूरी तरह से जो है मतलब पूरा बहुत ज़्यादा पेन उसके अंदर होना स्टार्ट हो गया था, पूरी तरह से क्रश होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं कि मैं क्या कर सकता था, वो तो जरा से भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट वॉज द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। वो क्या कहते हैं कि अगर मैं स्लाइड का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ी सी, और यहाँ पर वो क्या उसकी जो है सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करें कि भाई माई स्लाइटेस्ट यानी कि हल्के से भी मोमेंट होती, यानी कि इतने भी मोमेंट होती कि भाई उनकी नोज से ब्रीदिंग की जो वो हवा है अगर वो भी आती तो हो सकता था कि जो स्नेक है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, और डेथ जो है मुझसे कुछ इंचेस की 4 इंचेस की दूरी पर छिपी हुई थी। लग्ड का मीनिंग क्या होता है, छिपा हुआ होना। सपोज इट स्ट्रक, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि सपोज स्नेक ने मुझको जो है बाइट भी कर लिया तो मैं कौन सी मेडिसिन लेने वाला हूँ, मेरे पास तो किसी तरह की रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं है, क्योंकि मैं जो है एक पुअर, एक फुलिश, बेवकूफ़ सा, स्टूपिड सा डॉक्टर हूँ कि भाई एक डॉक्टर और डॉक्टर के घर में किसी तरह की कोई दवाई ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को वो जो है स्टूपिड और फुलिश डॉक्टर कहता है। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और कुछ टाइम के लिए वो अपने खतरे को भूल जाते हैं और अपने ऊपर जो है एक फीबली सी यानी कि हल्की सी स्माइल करते हैं। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी उस स्माइल को गॉड ने अप्रिसिएट किया है, गॉड ने उसकी सराहना की है। द स्नेक टर्न इट्स हेड, और स्नेक जो है अपने हेड को टर्न करता है। इट लुकड इन टू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और वो जो है मिरर में देखता है और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इन टू द मिरर। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता, मतलब मैं ये सर्टेनली नहीं कह सकता कि भाई ये कोई पहला ऐसा स्नेक होगा जो मिरर में देख रहा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन हाँ, ये फिक्स है, ये पक्की बात है कि स्नेक जो है मिरर में जरूर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। अब वो क्या सोचता है कि क्या स्नेक जो है अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, जिस तरह से डॉक्टर अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, तो ऐसे ही वो सोचता है कि क्या स्नेक भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग एन आई शेडो और मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। अब वो क्या कहता है, क्या वो भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर ले रहा था। डॉक्टर क्या क्या डिसीजन ले रहा था कि भाई मुझे मुस्टैच रखनी चाहिए पतली सी, चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए, और फिर वो अपने बालों को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं मैं शादी करूंगा, मोटी लड़की से शादी करूंगा, ऐसे डिसीजन वो ले रहे थे। तो वो सोचता है, डॉक्टर क्या सोचते हैं कि क्या स्नेक भी ऐसे ही डिसीजन ले रहा है कि उसको भी एक मुस्टैच रखनी चाहिए, या फिर उसको आई शेडो लगाना चाहिए, मस्कारा लगाना चाहिए, यानी कि मुस्टैच रख रहा है तो वो मेल स्नेक है, आई शेडो और मस्कारा लगा रहा है तो वो फीमेल स्नेक है, या फिर वियरिंग अ वर्मिलियन क्या होता है, सिंदूर, या फिर अपने फोरहेड पर उन्हें जो है सिंदूर लगाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या सोचते हैं कि क्या स्नेक भी ऐसे ही डिसीजन ले रहा है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं फिक्स कुछ नहीं कह सकता कि भाई वो क्या सोच रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है। वट सेक्स वॉज द स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, स्नेक का जेंडर क्या था, क्या वो एक मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, मैं आज तक नहीं जान सका। फॉर द स्नेक अनवुंडेड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीथर्ड इन टू माई लैप। फिर जब स्नेक मिरर में देख रहा था तो धीरे धीरे जो है उसने वहाँ से डॉक्टर की आर्म से हटना स्टार्ट कर दिया, और स्लीथर्ड मतलब खिसकते हुए धीरे धीरे वो डॉक्टर की लैप यानी कि उसकी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, और उसके गोद से वो जो है टेबल पर चला गया। कौन से टेबल पर, जहाँ पर मिरर रखा हुआ था। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और फिर मिरर की तरफ मुड़ गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। शायद, परहैप्स मीन्स शायद वो भी जो है अपने रिफ्लेक्शन को पास से एंजॉय करना चाहता है, जिस तरह से डॉक्टर एंजॉय कर रहा था ना अपने रिफ्लेक्शन को पास जाकर देखता है कि भाई हाँ ये हल्की सी स्माइल अगर मेरे फेस पे रहेगी तो मैं ज़्यादा हैंडसम लगूंगा, तो इसीलिए मुझे ये हल्की सी स्माइल रखनी चाहिए। तो शायद
वो स्नेक भी ऐसा ही कर रहा है कि पास से अपने रिफ्लेक्शन को देखना चाहता है और अगर कुछ डिसीजन लेने होंगे तो वो ले लेगा। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। और जैसे ही स्नेक जो है टेबल पर जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि अब मैं जो है एक स्टोन बनकर नहीं रहा। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। और मैं सडनली जो है खून और मांस का एक मैन बन गया था, यानी कि अब उसने जो है सांस लेना, यानी कि अपनी बॉडी को उसको लग रहा था कि भाई हाँ अब मेरे अंदर ब्लड भी है, फ्लैश भी है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, लेकिन उसने अभी तक भी अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा था। और अपनी ब्रेथ को होल्ड किए हुए वो क्या कहता है, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से उठता है। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांदा, और मैं धीरे से जो है डोर से वरांदा की तरफ जाता हूँ। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और वहाँ से मैं जो है यार्ड में कूदता हूँ और वहाँ से बहुत ज़ोर से भागता हूँ, इतना ज़ोर से भागता हूँ जितना मैं ज़ोर से भाग सकता था। मीन्स पूरी एनर्जी लगा के वो भागते हैं। Who each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked doctor, is your wife very fat? और जैसे ही डॉक्टर ये कहता है कि भाई मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और पूरी जो है ज़ोर से भागता हूँ, तो जो भी उसके फ्रेंड्स ये स्टोरी सुन रहे थे इंक्लूडिंग राइटर, सभी जो है राहत की सांस लेते हैं कि भाई हाँ चलो बच गया। फिर एकदम से राहत की सांस लेने के बाद उसके फ्रेंड्स में से कोई एक पूछता है कि डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ अब मोटी है, क्योंकि वो मोटी वाइफ के सपने ले रहा था ना। देन डॉक्टर क्या कहता है, नो द डॉक्टर सैड गॉड विल्ड अदरवाइज। डॉक्टर क्या कहता है, नहीं वो मोटे नहीं है, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। विल मीन्स इच्छा, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। माई वाइफ चैंपियन इज अ थिन रिडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। मेरी वाइफ जो है रिडी, रिडी मतलब बांस की जो लकड़ी होती है जो बहुत पतली और बहुत लंबी होती है, यानी कि वो क्या कहता है मेरी वाइफ जो है एक बहुत पतली और बहुत लंबी बांस की लकड़ी की जैसी है, और वो एक गिफ्टेड स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मीनिंग क्या होता है, रनर, और वो एक गिफ्टेड रनर है, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ती है। ओहो बेचारे डॉक्टर की तो भाई अब तो बहुत बुरा हाल होता होगा, अगर डॉक्टर कोई मिस्टेक भी करता होगा तो वो उसको झट से पकड़ लेती होगी और मारती पीटती होगी। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड स्नेक फॉलो यू। फिर उनमें से ग्रुप में से कोई एक दूसरा पर्सन दूसरी क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर जब तुम भागे क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। तो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि मैं भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने किसी फ्रेंड के घर ना पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और वहाँ जाते ही मैंने जो है अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाया और फिर जो है एक बाथ लिया, यानी कि नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और फिर मैंने जो है फ्रेश कपड़े पहने, क्योंकि उन कपड़ों पे तो जो है पूरी तरह से स्नेक कोयल था ना, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को डर लग रहा था कि कहीं उसका जो पॉइजन है वो उसके क्लॉथ्स पर ना हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 पर मैं अपने फ्रेंड को साथ में लेता हूँ, यानी डॉक्टर अपने फ्रेंड को साथ में लेता है और 1 और 2 बंदे को भी साथ में लेता है ताकि उसके रूम से वो सामान को बाहर निकाल सकें। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी। लेकिन हमने देखा कि रूम में बहुत कम चीज़ें थी जो हम ला सके अपने साथ। ऐसा क्यों हुआ? वैसे भी उसके पास पहले ही बहुत कम चीज़ें थी, कुछ ही चीज़ें थी उससे बिलोंग करती हुई, लेकिन अब जब वो वापस गया तो उनमें से भी चीज़ें गायब थी। क्यों गायब थी? सम थीफ हैड रिमूव्ड माई मोस्ट ऑफ द थिंग्स। किसी चोर ने जो है मेरी सारी की सारी चीज़ें उड़ा ली थी, क्योंकि वो रूम को जो है खुला छोड़कर भागा था, तो कोई चोर वहाँ पर घुस गया और चोर ने जो उसकी सारी चीज़ें उड़ा ली। द रूम हैज़ बिन क्लीन्ड अप। रूम जो है पूरी तरह से क्लीन था, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो क्या कहता है कि रूम साफ था लेकिन पूरी तरह से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। वो क्या कहते हैं कि मेरे इंसल्ट करने के लिए थीफ, चोर जो है एक चीज़ पीछे छोड़ गया था। वट वॉज दैट? आई आस्क्ड। फिर आई मीन्स यहाँ पर राइटर पूछते हैं कि वो क्या चीज़ थी जो चोर पीछे छोड़ गया था। द डॉक्टर सैड, माई वेस्ट द डर्टी वन। मेरी गंदी सी बनियान वो वहाँ पर छोड़ गया। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। उस पर्सन को, यानी कि उस चोर को कितनी सेंस थी क्लीनलीनेस की, यानी कि वो कितना साफ सुथरा था, क्योंकि उसकी बनियान गंदी थी, येलो टर्न हो चुकी थी वाइट से, तो इसीलिए वो उसकी बनियान को नहीं लेके गया, बाकी सारी चीज़ें ले गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। वो रास्कल जो है अपने साथ इसको लेकर जा सकता था, इसको वॉश कर सकता था और फिर इसको जो है यूज़ कर सकता था। मीन्स यहाँ पर डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं कि भाई मेरे इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी उस रास्कल को, उस बदतमीज़ को, वो इसको भी तो लेकर जा सकता था, इसको वॉश कर सकता था और फिर पहन सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर एक और पर्सन, उनके क्वेश्चन उनके पास आता है कि भाई हाँ
क्या तुमने जो है नेक्स्ट डे स्नेक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, जो डॉक्टर जोर से हंसा और क्या कहता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने जो है अब तक उसको कभी नहीं देखा। मीन्स एक बार उस टाइम पे तो देख लिया, लेकिन अब तक नहीं देखा दोबारा किसी भी स्नेक को। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, टेकन विद मीन्स अट्रैक्टेड बाय, वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया। जिस तरह से डॉक्टर हो रहा था ना अट्रैक्ट अपनी ब्यूटी से, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि वो भी एक ऐसा ही स्नेक था जो अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया और इसीलिए उसने डॉक्टर को बाइट नहीं किया। अगर वो अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होता तो वो पक्का डॉक्टर को बाइट करता। तो ये तो डॉक्टर के लिए अच्छी चीज़ थी। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्टोरी। ये स्टोरी हमें एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज भी देती है। क्या ये मैसेज कन्वे करती है ये स्टोरी? कि हमें जो है अपनी ब्यूटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अचीवमेंट के ऊपर कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। लाइक डॉक्टर कर रहा था ना, अपनी ब्यूटी पे प्राउड कर रहा था, अपने अचीवमेंट पे कि भाई हाँ मैं तो एक डॉक्टर हूँ, उन अचीवमेंट्स पे भी वो प्राइड कर रहा था। ओके, ये हमारा जो ये बॉडी है, जो वर्ल्डली हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही थोड़े से टाइम की है। हमें नहीं पता होता कि कब हमारी डेथ हो जाए, कब कौन सा ऐसा इंसिडेंट आ जाए कि हम इस वर्ल्ड में रहे ही ना। तो हमें जो है हमेशा भगवान में विश्वास रखना चाहिए, सबके साथ प्यार से अच्छे से बातें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे थॉट अपने माइंड में रखने चाहिए और हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना चाहिए ताकि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अब डॉक्टर तो स्ट्रॉन्ग पर्सन था नहीं, जैसे स्नेक ने उसने स्नेक को देखा, वो एकदम से एक रूम से भाग जाता है और पीछे ताला लगाना भी भूल जाता है और फिर चोर जो है उसका सारा का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग भी रहना चाहिए, गॉड में विश्वास करना चाहिए, मोडेस्ट होना चाहिए, मीन्स सबके साथ बड़े प्यार से बातें करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि कब हमारी डेथ हो जाए, तो हमें एक ऐसा पर्सन बनकर जाना है इस वर्ल्ड से कि लोग हमें पीछे से याद करें कि या दैट वॉज द पर्सन, इट वॉज वेरी नाइस एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू हिम और हर वॉज वेरी नाइस। ओके, सो ये एक ब्यूटीफुल सा मैसेज जो है ये स्टोरी हमें देती है। आई होप यू गॉट दिस मैसेज इन अ वेरी क्लियर मैनर। प्लीज लेट मी नो in comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.